आपका क्या ख्याल है? आप यहाँ पीछे करेंगे, दूसरी छत पे साथ ही रजब भट्ट यहाँ पे मौजूद है। मैं शुक्र जवाब नहीं देते, जवाब नहीं देना चाहता। अब ये फारूक भाई कल आए थे अंदरून, उन्होंने वो जो एंकर जिन्होंने मेरी रोटी नहीं खत्म होती है मेरी गल पूछे बगैर, मेरा नाम लिखे बगैर, उसने सवाल किया। फारूक भाई ने कहा पोलाइटली मैं कुछ जवाब नहीं देना चाहता। भाई बात है, वो क्यों जवाब देंगे? बात फाड़ क्यों ना ये वीडियोस बना ला पे डर गया। क्यों डरना यार उस बंदे ने? मुझे बताओ ना, वो क्यों डरेगा? मेरे से लेके खाता वो, या मैं उससे लेके खाता हूँ? ये डर गया, वो डर गया, या फिर इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। कुछ लोग ये बोल रहे हैं जी फर्क होकर साहब को इसका प्रॉपर जवाब है। आपके एंकर ने ये सवाल पूछा, फिर आपके एडिटर ने लगा भी दिया, तो आपने किसी की कोई सर्जनिश नहीं की। आप सीईओ हैं इस चैनल के, आपको पता ही नहीं है कि वीडियो आपकी लग गई। जब से ये वीडियो लगी है ना, मैं स्टूडियो और मुझे आज ही इस वीडियो का भी पता चला है। और मैं ये वीडियो अभी मैं देख लूँ, मेरे टिकटॉक अकाउंट पे भी चल रही है, मेरे फेसबुक पे भी हमारे चल रही है, फेसबुक पे हमारे 2-3 पेजेस उन पे चल रही है, और उसके अलावा मेरे यूट्यूब पे भी चल रही है, मेरे अपने पर्सनल यूट्यूब पे भी लगी। अब फर्दर जो है वो आप इन दोनों को रोकेंगे, इन दोनों के एडिटर्स को? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे और हम इस चीज़ को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इस चीज़ को हम लोग ज़्यादा आगे मजीद नहीं बढ़ने देंगे, और हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं एडिटर से भी कि जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को समझे, किसी के लिए मसाइल ना बनाए। फर्क होकर साहब अब सियासत में आगे, जिधर जाते हैं पुलिस उनको पकड़ लेती है। अब तो दोनों साइड में मसले चल रहे हैं, लिहाजा रहम करें दोनों पे भी, ताकि मजीद मसले आगे ना बढ़े। देखिए हम लोग लाहौर पहुंचे ही थे, अभी हम लोगों ने किस किस्म की एक्टिविटी नहीं स्टार्ट की थी, मतलब दोस्तों की तरफ जाना था। इस दौरान इस्लामाबाद में ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से हम लोग वापस आ जाते हैं। एक हमने देखा कि जो है वो जब ब्लास्ट हुआ तो फरूक भाई ने जो है ना ये कहा कि सारे लोग, जो मेरे 2 लोग हैं, वो सारे पिम्स पहुंचे और ब्लड की भी है। तो बड़ी अच्छी बात बोली है। देखिए ये ना उनका एरिया है, जहाँ पे उनका घर है, उससे कुछ मुसाफत पे ही ये तमाम है गुलबर्ग के साथ फिर आगे सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये उनका एरिया है, उनका हल्का पड़ता है, और यहाँ पे इस किस्म की चीज़ें होना डेफिनेटली, उन्होंने लाहौर छोड़ के जल्दी से वापस आए, हर बंदे परेशान था, और खास तौर पे गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इमरान खान का जो मसला है इसको हल करें। जब तक इमरान खान साहब का मसला नहीं हल होता तब तक पाकिस्तान में ये चीज़ें लगी रहेंगी। आज भी आपको पता है कि उनकी सिस्टर की हुई है कोर्ट, आज भी उनकी 30 के 31 केसेस के अंदर उनकी पेशी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख सादिक और आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी। एक बार फिर से रजब भट्ट और फरूक खोखर की कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है। कुछ लोग एडिटिंग करके फिर दोबारा से वही वीडियो चला रहे हैं। उस्मान ज़ेब साहब, आपके ही चैनल पे आपके ही एंकर ने ये सवाल किया और दोबारा ये कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताता चलूं, सीन ये हुआ था कि फर्क खोखर साहब का हमने एक इंटरव्यू करना था। कुछ दिन पहले उनको गिरफ्तार किया गया था, फिर हमने एक ऑनलाइन इंटरव्यू किया था, उसके बाद एक फिजिकल हमारा इंटरव्यू था 8 फरवरी को। उनका जो इवेंट था, जो कि हो चुका है कल, उसके हवाले से हमने इंटरव्यू करना था, लेकिन चूंकि टाइम के थोड़े से मसले मसाइल चल रहे थे, इस दौरान बसंत आती है। जब बसंत आती है तो पता चलता है कि फर्क खोखर साहब जा रहे हैं लाहौर बसंत मनाने के लिए। तो मैं अपने एंकर को बोलता हूँ, आप ऐसा करो, जाके उनसे इंटरव्यू कर लो, मैं आपको उनसे बात कर लेता हूँ। फिर उनके मीडिया मैनेजर हैं नासिर खोखर साहब, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी, मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला जी आप भिजवा दें जब आपका दिल करे। मैंने नंबर दे दिया। साथ मैंने एंकर को यह बात बोली थी कि आपने उनसे बसंत के हवाले से करने हैं, उसके अलावा आपने शहजाद भट्टी के हवाले से उनसे क्वेश्चंस करने हैं, और मैंने कुछ क्वेश्चंस उसको बता भी दिए थे। और उसके बाद मैंने उसको बोला था कि भाई जो उनका 8 फरवरी को आ रहा है इवेंट, उसके हवाले से आपने क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले बसंत के करो, बसंत के बाद फिर आपने शहजाद भट्टी के करने हैं। और यही मैसेज मैं उनके जो मीडिया मैनेजर है, मैं उनको भी ये बात समझा देता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि जी इस हवाले से हमने क्वेश्चंस करने हैं, और जो हमारा एंकर है उसको थोड़ी सी शहजाद भट्टी के हवाले से कम नॉलेज है, तो आपने क्या करना है, उसको गाइड भी थोड़ा बहुत कर देना है। वो जो अक्सर होता है ना कि थोड़ा इंटरव्यू अच्छा हो जाए, उसके लिए गाइडेंस, तो आगे से वो मुझे रिप्लाई करते हैं ठीक है जी मैं कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। मेरे पास उनके वो मैसेज भी पढ़े। उसके बाद फिर ये होता है कि जब इंटरव्यू चलता है, हमारे पास पहुंचता है, एडिट होता है, और उस दौरान आपको पता ही है उस दिन के इस्लामाबाद के अंदर ब्लास्ट हुआ था। नॉर्मली ये होता है कि वीडियो हमारी नजर से गुजरती है, हम एडिटर को गाइड करते हैं। अब जब चूंकि इस्लामाबाद का ब्लास्ट का मामला चल रहा था, तो उस दौरान वो जैसे ही वीडियो आई है तो एडिटर ने खुद ही एडिट की है। मैं ब्लास्ट वाली साइड पे बिजी था, मैं वीडियो देख नहीं पाया। उसके बाद फिर वीडियो हमारे चैनल पे चल भी जाती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, फिर वो आस्ते आस्ते वीडियो वायरल होती है, फिर भी मेरी नजर से नहीं गुजरती। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये रजब भट्ट का ऑडियो मैसेज आता है तो ये मेरी नजर से गुजरता है, तो उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि क्या सीन क्या हुआ है। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ, जाके मैं दोबारा से वीडियो चेक करता हूँ, तो दोबारा से मुझे पता चलता है कि वहां पे एक फर्क खोखर साहब से क्वेश्चन किया गया, जैसे कि आप वीडियो में दिखा चुके हैं कि भाई रजब भट्ट के हवाले से आप क्या कहेंगे, वो भी साथ बसंत मना रहे हैं। तो आगे से वो बोलते हैं मैं इस पे बात नहीं करूंगा। अच्छा, एक तो फर्क खोखर साहब ने पॉजिटिव जेस्चर दिखाया, बजाय इसके कि मजीद किसी कंट्रोवर्सी में आए। उनको भी पता है कि कंट्रोवर्सी में इस टाइम पे नहीं आना चाहिए, जाहिर बात है पहले सिचुएशन और थी, अब वो पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, तो वो भी नहीं चाहते कि किसी किस्म की उनके लिए प्रॉब्लम बने,
और आपको पता है कि रजब भट्ट के हवाले से जो बंदा भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी बन जाती है। दूसरी साइड में हम लोग देखें, रजब भट्ट जो है इस टाइम पे सोशल मीडिया की एक मारूफ शख्सियत बन चुका है। तो अगर उनके बारे में कोई क्वेश्चन किया जाता है तो मेरा ख्याल है कि चूंकि अंदरून में वो भी मौजूद थे, फर्क होकर भी मौजूद थे। अच्छा, उसका इससे पहले भी मेरी कुछ एंकर से मेरी बात हुई थी, वो ये बोल रहे थे कि हम लोगों ने ना रजब भट्ट का इंटरव्यू करना है, क्योंकि रजब भट्ट ने पहला दिन जमान साहब के पास था, दूसरे 2 दिन उन्होंने किसी और जगह पे जाना था, वहां पे कुछ टिकट थे। तो मैंने उनको बोला था ठीक है, जिस तरह आपको बेहतर लगता है आप करो, आपकी मर्जी है, जिसका इंटरव्यू करो, हर बंदा ही इस टाइम पे वायरल होना चाह रहा है। तो लेकिन कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि रजब भट्ट के हवाले से कोई फर्क खोकर साहब से कोई क्वेश्चन किया जाए या फिर कोई बात की जाए, दोबारा से कोई कंट्रोवर्सी बने। चूंकि इस वाकये के फौरन बाद फिर इस्लामाबाद के अंदर ब्लास्ट का वाकया हो गया था, फिर हम वहां पे बिजी हो गए थे। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग अब इस चीज को ना थोड़ा सा एडिटर्स, जो एडिटर होते हैं ना, अब सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं इनके एडिटर होते हैं, चाहे रजब भट्ट हो, शहजाद भट्टी हो, और भी बहुत सारे नाम है उनके एडिटर हैं, इवन ईमान तक के एडिटर हैं। अब वो एडिटर क्या करते हैं, सुनते तो किसी की नहीं, एडिटर अपनी मर्जी के हिसाब से चीज करना चाहता है। ये वही मसला है जो हमारे साथ हुआ कि हम लोग जब भी कोई बात करते हैं, जो लोग अपनी मर्जी की बातें सुनने चाहते हैं वो हमें बोलते हैं आप बहुत अच्छे हो, और जो लोग वो बात नहीं सुनना चाहते वो हमें बोलते हैं जी आपने सही बात नहीं की। तो ये सारा सीन है कि अब एडिटर आगे आके वीडियोस बनाने लग गए। एक मैं आपको बताऊं कि पहले भी मसले मसाइल बने थे, अब इस टाइम पे चूंकि आप देख लें इंडिया के साथ भी हमारे मसले चल रहे हैं, वहां पे क्रिकेट मैचेस का चल रहा है। मसला यहाँ पे ये है कि रजब के साथ जो चीज जोड़ी जाए वो हाइप बहुत क्रिएट कर लेती है। ऐसा ही है। अब इस टाइम पे पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाह रहा, उसकी इतनी हाइप नहीं है जितनी रजब की हाइप क्रिएट कर दी गई है। बाकी फर्क होकर देखें, इस टाइम पे इस्लाम का काम कर रहा है, वो पहले उसकी जो भी शख्सियत थी, जो भी हुआ उससे, जो भी उसने किया वो एक डिफरेंट चीज है वो। लेकिन हम अभी उसको जो देख रहे हैं ना, तो उसने जमीयत उलमा इस्लाम ज्वाइन की है, पॉलिटिक्स में भी आ चुके हैं, और वो अपने हिसाब से इस्लाम के लिए कुछ चीजें कर रहे हैं। तो साइड बाय साइड सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इस चीज को गलत रंग देना कि ये डर गया, वो डर गया, या फिर इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। कुछ लोग ये बोल रहे हैं जी फर्क होकर साहब को इसका प्रॉपर जवाब देना चाहिए था। मुझे ये बताइए कि जब आपके एंकर ने ये सवाल पूछा, फिर आपके एडिटर ने लगा भी दिया, तो आपने किसी की कोई सर्जनेस नहीं की? आप सीईओ हैं इस चैनल के, आपको पता ही नहीं है कि वीडियो आपकी लग गई? अच्छा, मैं मजे की आपको बात बताऊं, जब से ये वीडियो लगी है ना, मैं स्टूडियो नहीं गया, और मुझे आज ही इस वीडियो का भी पता चला है। और मैं ये वीडियो अभी मैं देख लूं, मेरे टिकटॉक अकाउंट पे भी चल रही है, मेरे फेसबुक पे भी हमारे चल रही है, फेसबुक पे हमारे 2-3 पेजेस उन पे चल रही है, और उसके अलावा मेरे यूट्यूब पे भी चल रही है, मेरे अपने पर्सनल यूट्यूब पे भी लगी है। आपकी इस गलती की वजह से दोबारा ये हाइप क्रिएट हो सकती है? देखिए, हाइप क्रिएट बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हम रोकेंगे इस चीज को। ये नहीं है कि हाइप क्रिएट हो, कोई भी मसलो, कोई ऐसी वो बात नहीं है, हम इस चीज को रोकेंगे। सिर्फ समझाने का मकसद ये कि दोबारा से हम चीजों में ना जाए। क्यों आप नेगेटिव लेके जाना चाह रहे हैं चीजों को? एक बंदा अपनी सियासत कर रहा है, एक बंदा अपने यूट्यूब पे अपने काम कर रहा है, तो जरूरत नहीं है दोबारा इन चीजों को उभारने की। ये देखिए, मैं आपको एक बात बोलूं, रजब भट्ट के हवाले से जो चीज होती है वायरल होती है, हमारे एंकर्स की भी ये कोशिश होती है कि रजब भट्ट के हवाले से बात की जाए। उसको किसी ने बोला तो नहीं है कि आप जाओ जाके रजब भट्ट के हवाले से बात करो। मैंने उसको जब ये गाइडलाइन दी थी, मैंने शहजाद भट्टी के हवाले से दी थी, बसंत के हवाले से दी थी, और मैंने उसको दी थी जो इवेंट आ रहा है 8 तारीख का, तो उसने जाके डायरेक्ट ही रजब से कहानी स्टार्ट कर दी। तो ये उसकी मिस्टेक है, लेकिन जाहिर बात है उसको भी तो व्यूज मामला चाहिए ना, सबको चाहिए। ऐसे ही। तो उसमें उसने एक क्वेश्चन कर दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई इतनी बड़ी बात है। हाँ, अब जो सोशल मीडिया पे हो रहा है ये गलत हो रहा है, अच्छा, इसको रोकना चाहिए। ये आप मुझे ये बताइए कि एडिटर्स जो है ना, वो तो किसी की सुनते नहीं है, और फौरन ही वो वीडियो लगा कर उसके नीचे जो है ना वो कहते हैं कि जी लोग कमेंट कर रहे हैं वो डर गया जी, वो डर गया। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इंतहाई गलत। नहीं, देखें, एक तरफ से तो उसके एडिटर रजब के कारण, दूसरा फरक साहब के भी कुछ ना कुछ एडिटर है, वो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये दोनों साइड से हो रही है। मसला ये कि दोनों के हाथ में नहीं है ना। फर्क होकर अपने किसी एडिटर को रोक सकता है, क्योंकि देखो एडिटर कौन से होते हैं, ये पेड एडिटर नहीं होते, ये पैसों वाले एडिटर नहीं होते। ये वो लोग होते हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा। वो अपने हिसाब से चीजों को करते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। अब जो फर्क होकर साहब से एक बंदा मोहब्बत करते हैं, आज 2 साल से उनकी वीडियोस डाल रहा है, रजब भट्ट की 2 साल से वीडियो डाल रहा है, तो वो रुकेगा तो नहीं, उसने तो अपने हिसाब से चीजें करनी है। तो ये किसी के हाथ में भी एडिटर नहीं है। अब फर्दर जो है वो आप इन दोनों को रोकेंगे, इन दोनों के एडिटर्स को? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे, और हम इस चीज को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इस चीज को हम लोग ज्यादा आगे मजीद नहीं बढ़ने देंगे, और हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं एडिटर से भी कि जितना जल्दी हो सके इस चीज को समझे, किसी के लिए मसाइल ना बनाए। आप जो ऐसे मसले बन रहे हैं, जाहिर बात है रजब भट्ट ऑलरेडी मसलों में गिरा हुआ है, पेशी पे पेशी मसले मसाइल। फर्क होकर साहब अब सियासत में आ गए, जिधर जाते हैं पुलिस उनको पकड़ लेती है। अब तो दोनों साइड में मसले चल रहे हैं, लिहाजा रहम करें दोनों पे भी, ताकि मजीद मसले आगे ना बढ़े। बाकी 2 दिन 3 दिन हाइप होगी, फिर खत्म हो जाएगी। कोई इस चीज को ना वो पर्सनल लेंगे ना ये पर्सनल लेंगे। मैं दोनों पार्टियों को जानता हूँ, दोनों से मैं
है हमारा, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। उस्मान भाई, आप भी लाहौर गए हुए थे, जैसे ही ये यहाँ पर ब्लास्ट हुआ वापस आए, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या मनाजिर मिले? देखिए, हम लोग लाहौर पहुंचे ही थे, अभी हम लोगों ने कोई इस किस्म की एक्टिविटी नहीं स्टार्ट की थी, मुख्तलिफ दोस्तों की तरफ जाना था। इस दौरान इस्लामाबाद में ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से हम लोग वापस आ जाते हैं। ब्लास्ट की मैं आपको बात करूं कि ये वही इमाम बारगाह है जिसमें मैं रमज़ान में गया था, जाके मैंने शाम गरीबा की पूरी कवरेज की थी। मैं और मेरी टीम हम लोग यहाँ पे गए थे, और मैं ज़िंदगी में एक ही इमाम बारगाह में गया हूँ, पूरी ज़िंदगी में। मैं आज तक किसी इमाम बारगाह के अंदर जाने का मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ ज़िंदगी में, चूँकि हमारा थोड़ा सुन्नी मसलक से वो एहले तशी हैं, उनका अपना एक थोड़ा सिस्टम होता है, हमारा अपना सिस्टम होता है। तो मैं ज़िंदगी में आज तक किसी इमाम बारगाह में नहीं गया। ये मेरी पहली इमाम बारगाह थी, और ये वो इमाम बारगाह थी जिसमें मेरी कुछ यादें थी, क्योंकि मैंने इसमें कम से कम कमोबेश 4-5 घंटे स्पेंड किए। और उस दौरान जो वहाँ पे जाकर मौजूद थे, उन्होंने जो किस्से किए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, वो जो पुरानी यादें जो उन पे जुल्म हुआ, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। और वो इतना उस दिन वो सिनेरियो शाम गरीबा का इतना वो था, उनके बयान में इतनी ताकत थी कि यकीन माने तमाम जो मजमा रो रहा था उसके साथ मैं भी रो रहा था, यानी यहाँ तक बातें पहुंच गई थी। फिर जो मैंने टाइम गुजारा, फिर जिस जगह पे मैं खड़ा था वहीं पे ब्लास्ट हुआ। अच्छा, हाँ, क्योंकि और किसी के जहन में भी नहीं था कि उस जगह पे आप ब्लास्ट। दरवाजे पे खड़े होकर जी, कमरे देखिए सारे, अंदर वाले जो दरवाजे ना, वहां पे खड़े थे। सीन यहाँ पे ये होता है कि बाहर वाले दरवाजे पे गार्ड उस रोकने की कोशिश की जाती है, फायरिंग करके वो अंदर भाग जाते हैं, वहां पे जाके ब्लास्ट करता है। ये कभी हमारे माइंड में नहीं था कि इस्लामाबाद के गांव में, मैं इसको गांव बोलूंगा, इस्लामाबाद के गांव में इस किस्म का कोई वाकया होगा। चूंकि मेन जो मस्जिद मसाजिद हैं वहां पे तो हमने होते हुए देखा है, पहली दफा हमने देखा है कि स्पेशल जो एहले तशी कम्युनिटी को टारगेट किया गया। आपको पता है ये लोग दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द कोई मजहब नहीं देखते। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, काफी ज्यादा वहां पे कीमती जानें जाया हुई। फिर उसके बाद पिम्स में जिस तरह का एक सिलसिला चला, तो नहायत अफसोसनाक वाकया है, लेकिन उसके पीछे जो जो लोग इन्वॉल्व थे वो भी पकड़े गए। दाइश का हाथ था, और दाइश की ये पहली कार्रवाई थी पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद उम्मीद ये करता हूँ कि हमारे जो इदारे हैं उनको दोबारा से पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे। एक हमने देखा कि जो है वो जब ब्लास्ट हुआ तो फरूक भाई ने जो है ना ये कहा कि सारे लोग, जो मेरे 2 लोग हैं, वो सारे पिम्स पहुंचे और ब्लड के लिए जाएं। जी जी बिल्कुल, उन्होंने ये बात बोली और बड़ी अच्छी बात बोली है। देखिए, ये ना उनका एरिया है, जहाँ पे उनका घर है, उससे कुछ मुसाफत पे ही ये तमाम है गुलबर्ग है, गुलबर्ग के साथ फिर आगे सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये उनका एरिया है, उनका हल्का पड़ता है, और यहाँ पे इस किस्म की चीजें होना, डेफिनेटली उन्होंने लाहौर छोड़ के जल्दी से वापस आए, हर बंदी परेशान था। और ये इतनी ज्यादा तादाद में लोग जख्मी हुए हैं, 181 बंदा जो जख्मी हुआ है, और 30+ लोग जो शहीद हुए हैं। वैसे तो अनऑफिशियल रिपोर्ट 70+ की हैं, लेकिन जो ऑफिशियल है वो 30+ की हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका ताल्लुक जरूर होता है। हमारे भी कुछ दोस्त हैं वहाँ पे जो उस टाइम पे मौजूद थे, कुछ जख्मी भी हुए। ये सारी चीजों में तो बड़ा अच्छा स्टेप था। बल्कि इस्लामाबाद के अंदर ये वाकया होता है तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी का भी दिल करता है कि जाके बसंत मनाए या फिर उस तरह की कोई एक्टिविटी करे। इसलिए फिर हम लोग भी वापस आ चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 8 फरवरी के हवाले से जो डेरा ताजी खोखर के ऊपर जो एक इज्तिमा रखा गया था, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। अच्छा, ये मौलाना फजल रहमान साहब खुद वहाँ पे आए थे। आपको पता है ये मजहबी जमात है, वो मजहबी जमात जो काम भी करती है बड़ा अच्छा काम करती है। बाकी वो आए थे, उन्होंने अपनी कुछ बातें की हैं। जाहिर बात है इस टाइम पे मुल्क के अंदर थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल है। आप KPK के अंदर देख लें, आप बलोचिस्तान के अंदर देख लें, पंजाब के अंदर भी देख लें, समहाउ कोई ना कोई चीज़ें डिस्टर्ब हैं। तो ये सारी चीज़ें देखें तो इस टाइम पे ज़रूरत है सबको यकजा होने की, इकट्ठा होने की। और बड़ा अच्छा ये इवेंट रहा, और ये यूथ के हवाले से ये इवेंट था। और सुनने में ये आ रहा है कि फर्रुख खोखर साहब को जल्द JUI की तरफ से यूथ का कोई बड़ा ओहदा दिया जा रहा है, ऑल पाकिस्तान लेवल का, और उसके बाद वो सेनेटर बनते हुए भी हमें कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो बड़ा एक अच्छा इवेंट था, मजहबी लिहाज से बड़ी अच्छी, बड़े लोगों ने उसमें शिरकत की थी। और मेरा ख्याल है इस किस्म के इवेंट होने चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे सियासी इवेंट बहुत कम हो रहे हैं, और काफी पार्टी ऐसी हैं कि जिनको इन इवेंट्स की इजाजत भी नहीं है। इनको भी फर्रुख खोखर साहब को भी मना किया गया था, लेकिन इन्होंने फिर भी इवेंट करवाया। बड़ा अच्छा इवेंट करवाया, काफी दिनों से भी तैयारी कर रहे थे। तो डेफिनेटली इसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। बाकी मजहबी जमात थी, तो मौलाना साहब की आपको पता है फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा, खासतौर पर मजहब के हवाले से। लास्ट में क्या कहेंगे कि जो इस तरह की लोग कंट्रोवर्सी को खुद से पैदा कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज है? देखें, कंट्रोवर्सी बनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन जाहिर बात है जिस बंदे के ऊपर ये कंट्रोवर्सी बनती है तो उस बंदे के ऊपर ये चीज अफेक्ट होती है। अब जो रजब भट्ट का आप पहले देख लें, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी बनाएगी, मजहब के हवाले से बनाएंगी, दूसरी तीसरी बनाएगी, कहीं ना कहीं वो फैक्ट है उसकी फैमिली के हवाले से बनाएगी। तो हर दिन कोई ना कोई चीज चलती रहती है। तो इसी तरह फर्रुख खोखर साहब को आप देख लें, कभी पुलिस पकड़ लेती है, कभी वो मजहबी कुछ इवेंट करना चाह रहे हैं। तो मसले मसाइल दोनों साइड पे लगे हुए हैं। शहजाद भट्टी का आप देख लें, उसका मसला चल रहा है। तो सब मसाइल को हम लोग देखें तो इस टाइम पे सबको यकजा होने की जरूरत है।
आप मिलके तो बड़ी चीजें अचीव कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे की टांगे खींच के आप कुछ भी नहीं कर सकते। और खास तौर पे जो लोग चाह रहे हैं कि इनके लिए मसले बने या इनके अगेंस्ट जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, उनको चाहिए कि बाज आ जाए, क्योंकि इसमें पे मुल्क का सवाल है, यकजहती का सवाल है, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और इसमें हमारे मुल्क का भी फायदा है, हमारे इस्लाम का भी फायदा है। और आप खुद देख लें जिस तरह हुआ कोयटा के अंदर, कितने ज्यादा BLA के बंदों ने वहां पे अटैक किया, वहां भी कीमती जाने की, बैंकों को उन्होंने लूटा, उसके बाद फिर यहाँ पे ब्लास्ट हुआ। इसी तरह वजीरिस्तान साइड आप देख लें, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पाक फौज के कितने बंदे शहीद हो गए बीच में। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, इसलिए पूरी जो कौम है उसको यकजा होने की जरूरत है। और खास तौर पे गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इमरान खान का जो मसला है इसको हल करें। जब तक इमरान खान साहब का मसला नहीं हल होता तब तक पाकिस्तान में ये चीजें लगी रहेंगी। आज भी आपको पता है कि उनकी सिस्टर की हुई है कोर्ट, आज भी उनकी 30 के 31 केसेस के अंदर उनकी पेशी है। तो जब तक इमरान खान साहब का मसला हल नहीं होता तो तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ी, प्रोसीड नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और मैं समझता हूँ कि कुछ लोग जो है वो खामखा ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंतहाई गलत है। और लोगों को पॉजिटिव जेस्चर दिखाना चाहिए। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।